राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। पहला गुप्त नवरात्रि माँ भद्रकाली का, माँ काली का। माँ काली क्या करती है, कभी सोचा आपने? डर को भगाती है माँ काली। आपके अंदर बैठे हुए डर को भगाती है, आपको पावर देती है, ताकतवर बनाती है। ये काम है ना माँ भद्रकाली का। तो पहला जो नवरात्र है, गुप्त नवरात्रि की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। रोज़ एक एक वीडियो यहाँ पे डलेगी जो कि नवरात्रों से ही रिलेटेड होगी। आपके गाइडेंस होंगे और माँ की पावर, माँ की एनर्जी पूरी इसमें बताई जाएगी कि कौन सी माँ क्या रोल अदा कर रही है हम जैसों के लिए। ठीक है, क्योंकि माँ एक ही है, आदि शक्ति माँ भवानी, लेकिन उनके रूप अनेक अलग अलग हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एनर्जी माँ की काम करती है। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो माँ काली के नाम से करने जा रहे हैं कि माँ काली आपको क्या बता रही है। साथ साथ मैं गाइडेंस के भी कार्ड निकालूंगी, आपकी एनर्जी भी निकालूंगी और 3-3 कार्ड करके मैं यहाँ पे निकालती रहूँगी। ठीक है, 3 कार्ड मैं ये वाले निकालूंगी, फिर इनको मैच करके देखते हैं आपकी लाइफ कैसी थी और माँ ने आपकी लाइफ को कैसे बनाया। ठीक है, 3 कार्ड यहाँ पे हमने निकाल दिए, 3 ये निकाल दिए और 3 माँ के निकाल दिए। पहला कार्ड, माँ यहाँ क्या कहती है कि अपने भाग्य के भरोसे पे बैठना छोड़ दो, कर्म करना शुरू कर दो। कई बार हो जाता है ना, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। कई बार ये चीज़ें हम लोग करते हैं कि भाग्य पे छोड़ के कर्म करना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, भाग्य अपना अपना रोल अदा करेगा लेकिन कर्म अपना करेगा, तो उस हमें कर्म भी करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, क्योंकि बिना कर्मों के तो कुछ नहीं होगा भाई। तो यहाँ माँ क्या कह रही है, माँ काली आपको याद दिला रही है कि अपने कर्म करना, अपने जो आपने सोचा उस पर करो। बिना कुछ किए ही आप अगर भाग्य पे छोड़ देते हो सारी चीज़ें, तो भाग्य से सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। साथ साथ में कर्म भी करना पड़ेगा। मैं तभी आपका साथ दूंगी जब आप काम करोगे, कर्म करोगे। ठीक है, यहाँ जो गाइडेंस निकल के आ रही है इस साइड के, जो मैं एक एक कार्ड निकालूंगी। माँ यहाँ क्या कह रही है, किसी ने माँ को धन्यवाद किया, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने मूव ऑन की है, आपने जाने दी है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है जो आपने जाने दी है यहाँ पे। और फिर आप वो चीज़ें तो आपने जाने दी, लेकिन आप बैठ गए, आराम से बैठ के अब जो मुझे मिलेगा, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपका प्यार हो सकता है, जो आपने किसी भी तरीके का धोखा खाया होगा और वो अब आपने उसको जाने दिया, आपने उनको आज़ाद कर दिया। आगे भी बढ़ रहे हो आप, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें भाग्य के भरोसे पे छोड़ दी है कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि इस साइड जो हमने कार्ड देखे तो वो कोई ऐसा बंदा आपने खोया जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, दिल टूटा, यहाँ दिल टूटने वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे माँ कह रही है कि आपको दिल तोड़ने के लिए मनाई है। अपना दिल मत दुखाओ, बिल्कुल भी मत दुखाओ। यहाँ माँ उठने के लिए बोल रही है कि आप आगे बढ़ो, उठो अपने लिए। जो ये साइकिल जो आपने चालू की थी ना, ये कर्मों के हिसाब से आपके साथ बहुत सी चीज़ें, कार्मिक चीज़ें हुई थी जो कि माँ काली ने आपकी कट किया है। चाहे ये रिश्ता है, चाहे कोई भी चीज़ है आपकी हो सकती है। ये रिश्ता ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि कोई ना कोई रिश्ता आपने ऐसा अभी हाल फिलहाल में आपसे कट हुआ है। ठीक है, जिससे आप बाहर तो निकल रहे हो, उभर भी रहे हो, लेकिन यहाँ आपने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे भाग्य में कोई चीज़ होगी या कोई मेरा प्यार होगा तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको भाग्य के भरोसे बैठने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है दोबारा आगे बढ़ो। यहाँ माँ क्या कहती है, दोबारा से आप आगे बढ़ो। ठीक है, किसी के डराने से, हो सकता है आपको कोई डराया हो, आपके प्यार को धमकियाँ दे के आपके प्यार को आपसे दूर किया हो। देखो यहाँ माँ काली आपको क्या कह रही है, यहाँ माँ आपको याद दिला रही है, उदास होने के लिए आपको मना कर रही है। यहाँ माँ आपको डरने के लिए मना कर रही है कि आप किसी से भी डरते हो, किसी भी तरीके की, क्योंकि आपको धमकी वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिली है। तो यहाँ उन चीज़ों से माँ डरने के लिए आपको बिल्कुल मना कर रही है, क्योंकि कोई ना कोई ये आपकी कार्मिक ही सिचुएशन थी जो आप अलग हुए हो। तो कोई बात नहीं,
अब ज़्यादा इसे दिल पे मत लगाओ। उठो, उठ तो आप गए हो, लेकिन एक तो उठना बिल्कुल दिल से और एक उठना परिवार को देख के फॉर्मेलिटी करना। तो यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए मना किया जा रहा है, अपने दिल से उठो, ठीक है। अब हम देखते हैं रीज़न कि ये जो चीज़ आपसे छूटी, धन छूटा या प्यार छूटा, तो इसके पीछे कारण क्या था। ये आपका प्यार ही है। छूटने का रीज़न क्या था? क्रोध। आप दोनों में से एक बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा या दोनों को ही आता होगा। आपको छूटने का कारण यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, ठीक है। गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए माँ बोल रही है कि दूसरी बार आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। देखो 3 कार्ड ये निकल के आए। यहाँ माँ कहती है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर इस तरीके की एनर्जी पैदा हो जाती है एक दूसरे के लिए कि अगर गलती ना हो, एक दूसरे की गलती ना हो, तब भी हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखो, अपने आप पर भी दया करो, सामने वाले पे भी दया करो। दया का भाव दिखाने के लिए माँ यहाँ बोल रही है कि आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। ये क्रोध इतना जो आपके अंदर उबाले मारता है ना, तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते खराब हुए। और ये क्रोध आपके अंदर क्यों आया? यहाँ साधक भी है, कोई साधना भी आपने की है, ठीक है। आपका जो ओरा है, आप दोनों में से एक बंदे का ओरा इतना ज़्यादा स्ट्रोंग था कि दूसरा उस ओरे के अंदर उसको समा ना सका, ठीक है। आप एक दूसरे के ओरा में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदा बहुत ज़्यादा वीक और एक का ओरा ज़बरदस्त हो गया, जिसकी लाइट आप एक दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी एनर्जी माँ भद्रकाली की निकल के आ रही, थोड़ी सी माँ शीतला माँ की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही। कोई ना कोई पक्का भक्त माँ को भी मानता होगा और शीतला माँ को भी मानता होगा, दोनों माँ को मानता होगा। तो उन दोनों माँ की ही पावर यहाँ पे मिक्स होके आ रही है। जो कभी कभी क्या होता है कि हम बगैर गुरु के बहुत सारी साधनाएं उठा लेते हैं, है ना। गुरु हमारा होता नहीं, हमें समझाने वाला कोई है नहीं, और हम बहुत सारी साधनाएं उठा लेते हैं। तो यहाँ मैं साधना से रिलेटेड भी कुछ बातें आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे बच्चों के साथ मैच ना हो, जिनके साथ मैच हो वो देख लेना, जिनको लगे कि मेरे साथ मैच नहीं हो रही है तो वो आगे बढ़ जाना, दूसरी देख लेना, इसको मत देखना, ठीक है। यहाँ आपका जो प्यार रूठ के गया या आपका प्यार आपसे दूर, तो यहाँ आप उसे वापस पाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपने ये गुहार माँ को भी लगाई है कि मुझे वापस चाहिए, ठीक है। ये आपने अरदास से लगाई है, आपने माँ के मन्नत मांगी होगी, कहीं ना कहीं धागे भी बांध के आया आप कि मुझे मेरा प्यार, जो मेरा प्यार मुझसे दूर गया है, कहीं ना कहीं आप एक तरफ कहते हो कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे जाने दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हो। आपके दिल में आज भी वही है, आप उसी के इंतज़ार में खड़े हुए हो, ठीक है। यहाँ अब भी आप उनके फ़ोन को देखते रहते हो, ठीक है। आप इंतज़ार करते हो कि कब मेरे पास फ़ोन आए, उनकी पुरानी चीज़ों को देखते हो, उनके जो पुराने मैसेज है उनको आप देखते रहते हो, और एक तरफ आप ये कहते हो कि मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ना जी ना, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। यहाँ माँ क्या कहती है, अपने आप को धोखा देना बंद करो, ठीक है। या तो फिर आप ये बोलो, आपके अंदर का जो डर है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, दिनों दिन ज़्यादा होता जा रहा है, कम होने की बजाय। जब से आप किसी से जुदा हुए हो, जब से आपका बंदा आपके छोड़ के गया है, आप एकदम चुप हो गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो, लोगों को आप दिखा रहे हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आप बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो यहाँ इस रीडिंग में यही चीज़ें निकल के आ रही कि माँ आपको समझा रही है कि आगे बढ़ो,
यहाँ माँ आपको कह रही है आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपके बिछड़ने का जो रीज़न था, एक बंदा भक्त था और दूसरा बिल्कुल भी भक्त नहीं था, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत था, पावरफुल था, दूसरे बंदे का ऑरा बिल्कुल जीरो था। ठीक है, बस रीज़न यही हुआ है कि आपके एनर्जी जो होती है ना, वो आपकी मैच नहीं खा रही थी। ये आप पति पत्नी भी हो सकते हो, आपकी शादी भी टूटी हो सकती है, या फिर आपका प्यार भी हो सकता है। ये साइड में रखे 2 कार्ड एकदम से मेरी नज़र गई और मैंने उठा लिए। तो ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, आप प्यार करने वाले दोस्त भी हो सकते हैं जैसे आपस में, और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्यार की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो। ठीक है, जिस इंतज़ार में आप खड़े हुए हो ना, आपने वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगी। जिसके इंतज़ार में आप खड़े हो, जो आपको छोड़ के चला गया, वो बहुत मुश्किल है वापस आना। देखो, कोई चमत्कार ही यहाँ माँ कर सकती है वापस के लिए। माँ के लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना। देखो, यहाँ माँ क्या बता रही है, बिना सच जाने, बिना सच्चाई जाने आप लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया। एक दूसरे के साथ बिना सच जाने, एक दूसरे की सच्चाई आप लोगों ने नहीं जानी, और उस सच को बिना जाने ही आप दोनों ने रिश्ता तोड़ लिया है। और ये पक्का कोई बच्चा इन आप दोनों में से एक माँ को बहुत ज़्यादा मानता है, और अब भी वो छुप छुप के माँ के सामने रोता है, और माँ से बार बार प्रार्थना करता है कि माँ, मेरा प्यार मुझे वापस ले आओ। और डर भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। देखो, यहाँ जो कार्ड निकल के आए हैं वो यही बता रहे हैं कि एक दूसरे की सच्चाई जाने बगैर ही आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, और अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे का इंतज़ार करते जा रहे हो। ठीक है, और दिखाने को आप दोनों ने ये दिखाया कि हम एक दूसरे को छोड़ चुके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना अपना रास्ता अलग बदल चुके हैं। लेकिन ये झूठ है, ये धोखा सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी आप एक दूसरे को नहीं भूल रहे हो। यहाँ जो कार्ड बता रहे हैं, ठीक है, आपने झूठ बोला है, सबसे झूठ बोला है, सबसे पहले अपने आप से झूठ बोला है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई यही है, यही सच्चाई है, असली सच्चाई यही है कि कोई ना कोई डर है आप लोगों के बीच में, आप दोनों के आपस में रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कोई ना कोई डर है, जिस डर को लेते हुए आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई है। अब ये चाहे आपके परिवार का डर है, बाहर वालों का डर है, या धमकियां मिली है किसी भी तरीके की, एक दूसरे को छोड़ने की धमकियां मिली है, या एक दूसरे का ऑरा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो 100% सच है कि एक का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक का ऑरा कमज़ोर है, तो एक दूसरे का ऑरा भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, एक दूसरे का ऑरा भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये भी सच है यहाँ पे। और प्यार भी कर रहे हो एक दूसरे से। तो भैया, अगर दोनों पक्ष अलग अलग मेरी रीडिंग देखें तो अपनी पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप इकट्ठा होना चाहते हो, एक साथ आप रहना चाहते हो दोनों पक्ष ही, तो आपके लिए गाइडेंस यही निकल के आ रही है कि अपना ऑरा दोनों पक्ष मजबूत करो, और थोड़ा सा विश्वास भी करो। विश्वास की भी यहाँ पे कमी आ रही है एक दूसरे पे, बिल्कुल कमी विश्वास की कमी, बिल्कुल। एक दूसरे पे जरा भी विश्वास नहीं है, जरा भी 0% भी भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, तो रिश्ता कहाँ चलेगा है। जरा सा किसी से बात कर ली तो आपके दिमाग में भूचाल चल जाता है, जरा सा कोई बात एक दूसरे से बोल दी तो भूचाल चल जाता है। ऐसे थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं। अगर साथ रहना चाहते हो, देखो, अगर आपकी लाइफ में फिर से दोनों की में ही अगर कोई और नया बंदा आएगा, नया प्यार आपकी लाइफ में आएगा, तो भी आप ऐसा ही करोगे ना, तो नेचर आपका बदलेगा नहीं। जो गंदा संदा नेचर आपने बना लिया, शक एक दूसरे पे, तो फिर वो कैसे बदलेगा। वो सोचता है मुझे धोखा दिया, वो सोचता है मुझे धोखा दिया, दोनों ही एक दूसरे के लिए धोखा सोचते हो और मुड़ के भी देखते हो।
खड़े हो चुके हैं एक दूसरे, दोनों एक दूसरे की तरफ ही खड़े हो चुके हो, ये सोचकर कि वो पहल करेगा, वो पहल करेगा, ठीक है, लाइफ में ना वो आगे बढ़ रहा है ना वो आगे बढ़ रहा है। ये कैसी रीडिंग निकल के आ रही है भैया, ये कैसी रीडिंग है आपकी कि एक दूसरे के लिए खड़े हो इंतज़ार में। अगर इतना ही प्यार है आप लोगों को, दिल टूटा हुआ है और नई शुरुआत भी करना चाहते हो, नए सिरे से करना चाहते हो, जो भी एक दूसरे के नाम का आपने अपने दिमाग पे बोझ उठा रखा है कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा दिल तोड़ा, है ना, ये शिकवे शिकायत आपकी बहुत ज़्यादा है, जिसको कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा, इतना ज़्यादा विश्वास टूटा हुआ है एक दूसरे के प्रति, तो फिर भैया आगे रिश्ता नहीं चल पाएगा। अगर आपकी लाइफ में नया बंदा आएगा तो भी आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी। इसलिए यहाँ माँ क्या कहती है, दो होकर भी एक रूप रहो, ठीक है, तभी रिश्ता चल सकता है। कि दो अलग अलग, जिसको बोलते हैं ना दो जिस्म एक जान, अगर आप ऐसे रहते तो ही आपका रिश्ता चलेगा आगे तक, ठीक है। माँ और बाबा की दोनों की मिक्स एनर्जी निकल के आई है कि एक साइड बाबा की एनर्जी, एक साइड माँ की एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी एक दूसरे के साथ रहते हो तो ही आपका बढ़िया आगे अच्छा चलेगा, वरना फिर वही किचपिच होती रहेगी पूरी ज़िंदगी, जो आज के ज़माने में हर किसी की चल रही है, ठीक है। तो ये जो भी भक्त है उसके लिए भी ये ज़्यादा चेतावनी दिखाई जा रही है यहाँ पे कि अगर आप माँ पे भरोसा करते हो तो पार्टनर पे भी तो भरोसा करना सीखो ना, ठीक है। पार्टनर पे भी भरोसा करो और उनको भी पूजा पाठ सिखाओ, क्योंकि आपका ऑरा ज़्यादा बड़ा है, पावरफुल है आपका ऑरा, और आपके ऑरा को आपका पार्टनर नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो अपने पार्टनर को ये चीज़ें समझाओ कि मेरे साथ रहना है, मेरे साथ आगे चलना है, तो पूजा पाठ से, अपना मेडिटेशन ध्यान से अपना ऑरा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों की ही लाइफ अच्छी चले, ठीक है। जो पैसा, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें शायद आपकी लाइफ से जा चुकी, आप एक दूसरे के लिए लक्की भी थे भाई, यहाँ लक्की का कार्ड भी निकल के आया। अगर आप एक दूसरे से अलग हुए हो तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ है आपका पैसों से रिलेटेड उनके जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ उल्टा कार्ड निकल के आया। तो उल्टा कार्ड पैसों का रिलेटेड निकलने का मतलब यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लक्की भी थे। अगर आप चाहते हो कि आपका प्यार वही प्यार वापस आए, आप दोनों मिलजुल कर रहे, तो यहाँ आपको दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा। एक ही बंदा चेंज नहीं होगा, यहाँ दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा, तभी आप अपने उसमें एंट्री कर सकते हो। और देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रही, विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास। माँ यही बात बोल रही है कि आप अपनी पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप समझकर ही आप उनके साथ रह सकते हो। अगर आपका ऑरा पावरफुल है तो फिर तो आपको ये चीज़ें समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल समझ सकते हो इसको कि औरत की एनर्जी कैसी होती है, ठीक है। औरत को क्या क्या समझना चाहिए, माँ लक्ष्मी का ही रूप समझना चाहिए, यहाँ पे निकल के आ रही है। एक कार्ड यहाँ बाबा का निकल के आया, एक माँ लक्ष्मी का निकल के आया, तो यानी कि ये माँ की बाबा की एनर्जी है, माँ की एनर्जी, तो ये दोनों अगर मिल जाती है तो क्या बनती है, एक एनर्जी, ठीक है। जो मैं हमेशा आप लोगों को समझाती रहती हूँ कि हमारी जो अंदर एनर्जी है, ठीक है, माँ और बाबा की मिक्स एनर्जी है, ठीक है, शिव शक्ति, इस तरीके की हमारी अंदर एनर्जी। जब ये एनर्जी हमारी ऐसे कर करके चलती है तभी हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तभी सारी चीज़ें हमारे ठीक होना स्टार्ट होती है। अगर हम अपनी लाइफ में इसी तरह भूचाल मचाते रहेंगे, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, तो वहाँ फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते यहाँ पे, ठीक है। अब एक तरफ आप प्यार चाहते हो, ठीक है, एक तरफ आप प्यार भी चाहते हो और दूसरी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद चाहते हो। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो आपको ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो मैं आपकी सीधी सट गाइडेंस बताती हूँ जो शायद आपके काम आएगी आगे चल के। शायद मुझे याद करोगे कभी ना कभी कि हाँ किसी की रीडिंग सुनी थी तो उसने हमें ये चीज़ बताई थी तो हमारे काम आई।
देखो, आप दोनों ही माँ के चरणों में बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ माँ के चरणों में बैठ जाओ दोनों ही, कि माँ हम आपके हैं, हम दोनों आपके चरणों में हैं, ठीक है। आप दोनों में से एक बंदे का थ्रोट चक्रा बिल्कुल बंद है, ब्लॉकेज है आपके थ्रोट चक्रा में, या तो गलत बोलता होगा या फिर बोलता ही नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा बोलता होगा। ये पहचान होती है थ्रोट चक्रा की, ठीक है। तो अपना इत्र यूज करो भाई, या फिर कोई स्टोन धारण करो, तो जिससे आपका चक्रा भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारी, जिसको बोलते हैं ना वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि हो जाती है, जो माँ भद्रकाली करती है अपने बच्चों की। जब हम माँ का ध्यान जाप पूजा तब करते हैं, बहुत ज़्यादा करते, तब हमारी वाक सिद्धि का एक कार्ड निकल के आया, जिसकी कि वाणी सिद्ध हुई रहती है। तो वाणी सिद्ध है यहाँ पे किसी बच्चे की, जो कि उसको खुद को भी नहीं पता, वो अपने ही परिवार के लिए, अपने आपस में जब झगड़ा लड़ाई होता है तो वो अपने ही परिवार के लिए उल्टा सीधा या गलत बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते उसके गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अपने इस गले को भी ठीक करो, अपने इस चक्रा को ठीक करो, इसी में भलाई है। और आगे बढ़ो लाइफ में। अगर आप चाहते हो आपका प्यार, वही प्यार वापस आए, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी इस तरीके की निकल के आई कि दोनों ही वापस जाना चाहते, वापस अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इसमें भी ये भी हम सोच सकते हैं, कार्डों के माध्यम से जो एनर्जी निकल के आई है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझने में आप लोग विश्वास नहीं करते, कमी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो उसको पूरी करो, पूजा पाठ पे ध्यान दो, माँ की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा करो। और इन नवरात्रि के अंदर ही आप अपनी साधना पूजा तब उठा सकते हो कि हमारा जो रिश्ता खराब हुआ वो ठीक हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी करके कर सकते हो कि मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन गुप्त नवरात्रि में बगैर गुरु के कोई साधना हमें नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु आपको कोई साधना बताता है तभी आपको वो साधना करनी चाहिए। और बहुत सारे मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे या कहीं भी लगा देते हैं, हो जाइए सावधान, गुप्त नवरात्रि आपके लिए नहीं है। क्यों भाई, माँ सबकी नहीं है क्या? माँ क्या स्पेशल भक्तों की है? और जिसने एक बार आरती भी कर दी वो भी तो भक्ति हुआ ना माँ का। ये ऐसे टाइटल नहीं डालना चाहिए। तो आप लोग ये बोल सकते हैं, कोई भी जो इंसान बोलता है ये बोल सकता है कि बगैर गुरु के मंत्र नहीं करना। देखो, एक तो ये बोल दे, एक दूसरा ये बोल दे कि ये गुप्त नवरात्रि किसी के लिए नहीं है, सिर्फ तांत्रिकों के लिए है, भक्तों के लिए है। क्यों भाई, हम सब क्या माँ के भक्त नहीं हैं? क्या आप लोग माँ के भक्त नहीं हो? ये बताओ मुझे। भक्त हो ना, सारे ही भक्त होते हैं। अगर जिसने दिल से माँ को याद कर लिया वो सभी भक्त होते हैं। इसलिए बगैर गुरु के आप कोई भी बीज मंत्र नहीं कर सकते। और रीज़न भी फिर साथ साथ बताना चाहिए ना कि क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इन दिनों में बीज मंत्र की जो पावर होती है, इतनी पता नहीं कितने हाई स्पीड से वो बीज मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर जाती है, हमारे आसपास बिखरती है, जो हम नहीं संभाल पाते हैं, ठीक है। और गुरु ये सारी चीज़ें पहले ही अपने बच्चों को समझाता है, और गुरु का हाथ हमारे सिर पर रहता है। तो हम चाहे कितनी भी साधना कर ले, गुरु चाहे हमसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा, लेकिन गुरु की जो गुरु तत्व है वो हमें हर चीज़ से निकालता चला जाता है, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि है, कोई भी कर सकता है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की आराधना, माँ की पूजा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बस बीज मंत्र बगैर गुरु के नहीं करना चाहिए, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, करना चाहिए, बिल्कुल करो। अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता तो दुर्गा सप्तशती करो बस, ठीक है। उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर अनगिनत मंत्र आ जाते हैं। बस लास्ट में क्षमा प्रार्थना मांग लो, बस बात होगी पूरी। सारी सुनती है माँ भाई, माँ सब कुछ सुनती है, सबकी सुनेगी, आप लोगों की भी सुनेगी। आप जो भी बिछड़े हुए हो, जो भी एक दूसरे से दूर हो गए हो, आप ज़रूर मिलोगे। एक दूसरे के जो भी अवगुण हैं उनके लिए माँ से बोलो कि हम दोनों के ही अवगुण अपने चरणों में लो और हम दोनों की गृहस्थी दोबारा से आगे बढ़ाओ। क्योंकि मैंने देख लिया कि आप लोग एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे को ही याद करते हो, ना उनको दूसरा चाहिए ना आपको दूसरा चाहिए। आप
एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। माँ से हम भी प्रार्थना करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों की। जय माता दी।